हसीबुर रहमान हुआ, और पूर्व प्रमुख मसौढ़ी रहे हैं। अभी ज़िला परिषद की प्रत्याशी हमारी पत्नी है, क्योंकि ज़िला परिषद का क्षेत्र हमारा महिला सीट हो गया है। 2001 में हम लोग पहली बार चुनाव जीते थे और उप प्रमुख रहे। फिर 1 साल हम लोग प्रमुख के भी पदभार में रहे हैं। बीच में फिर सीट सुरक्षित हो गया, तो उस वजह से हम लोग चुनाव में नहीं रह सके। अभी फिर ज़िला परिषद का क्षेत्र जनरल हुआ। इस चुनाव में आप किन मुद्दों पे आप चुनाव में आए हैं? देखिए, मुद्दा तो हम लोग का जो सामाजिक मुद्दा है, आपसी भाईचारा है, क्षेत्र का विकास है, दबा कुचला जो लोग वंचित रह गया है, उन लोग को सामाजिक के मापदंड में लेके आना है। जहाँ जो विकास में शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। शिक्षा पे यहाँ पे कैसा काम चल रहा है? देखिए, शिक्षा तो का दुर्गति बहुत बुरा है। प्राथमिक विद्यालय हो, वो सब सरकार लाख प्रयास कर रही है कि शिक्षा का स्तर बढ़े, लेकिन ग्रामीण स्तर पर वो सब सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। जल जीवन हरियाली सरकार की प्राथमिकता है। 7 निश्चय में नल जल हो, जीवन हरियाली हो, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। अब पूरे बेर्रा पंचायत में देख लीजिए तो कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। आप ग्रामीणों से पता कर लीजिए, अगर आए होंगे नदौल से उतर कर आए होंगे तो कहीं पर कोई जीवन जो हरियाली का कुछ ये नहीं है। रोड की स्थिति भी यहाँ पे सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही नहीं है। रोड की स्थिति चूँकि पंचायत स्तर से नहीं, लेकिन पहले के बनिस्पत कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन पंचायत स्तर पे कुछ ये नहीं है। बहुत से अभी हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है। अभी बहुत सा ऐसा गांव टोला बचा हुआ है जिसको आने जाने में काफ़ी कठिनाई है, सही संपर्क नहीं है। कोई लोग यहाँ बीमार होते हैं तो अगल बगल में कोई हॉस्पिटल अस्पताल सरकारी अस्पताल वही हम लोग अनुमंडल मसौढ़ी में है। फिर बगल में कितना किलोमीटर है? यहाँ से हम लोग 10 किलोमीटर है, लेकिन वही ट्रीटमेंट सही चलता है। ट्रीटमेंट सही, अगर आपको ये सरकारी अस्पताल सिर्फ खाली सर्टिफिकेट लेने के लिए रह गया है। सही जो व्यवस्था है, सही ट्रीटमेंट है, वो नहीं मिल पाता। नली गली का यहाँ पे क्या हालत है? नली गली का इन 5 वर्षों में एकदम बद से बदतर हालत है। नल जल भी है। अभी सरकार का प्राथमिकता था, 7 निश्चय में सबसे प्राथमिकता था नल जल, तो नल जल भी सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। सब घर को नल, सब घर को स्वच्छ जल, कहीं कुछ नहीं है। फॉर्मेलिटी के तौर पर बहुत से पंचायतों में तो हम लोग देखा है, भी सुना भी है, और बहुत सा जगह FIR भी हुआ है, और पेपर के माध्यम से भी आया है कि नल जल अगर जिस पंचायत में, जिस वार्ड में सही तरीके से नहीं हुआ है तो उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। तो वही हाल लगभग इस पंचायत का भी है। नल जल योजना बहुत सा वार्ड ऐसा है जहां अभी तक उसको नहीं मिल पाया है। नल लग गया है, पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं है, समय से पानी नहीं है, नल लगा भी नहीं है। बहुत से वार्ड में तो पूरा हुआ भी नहीं है, पाइप दौड़ा गया, फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया गया, लेकिन पूर्ण तरीके से जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ नहीं हुआ है। अगर आप जीतते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए क्या होगी? देखिए, प्राथमिकता तो बहुत सारी है। प्राथमिकता तो है कि सबको जोड़ के चलना, जो मूल रूप से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई का व्यवस्था है, इन सबको प्राथमिकता के हिसाब से करना। आज देखिए, किसान एकदम हर तरीके से परेशान है, तो सिंचाई का कहीं पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है। किसान से ज़्यादा परेशान कोई है? गरीब गुरबा है, जिसको सही तरीके से किसी चीज़ का सुविधा नहीं मिल पाता है, उसको जानकारी का अभाव है, राशन उसको सही नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप अभी नल जल का बोल रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनको जानकारी नहीं क्या होना चाहिए, कहाँ जाएं। वृद्धा पेंशन का व्यवस्था है, तो सब लोग को जानकारी, लेकिन जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं भी मिल रहा है। वहाँ तक लोग को नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएँ, किनके पास जाएँ। मुखिया है, वो धरातल पर काम नहीं हो रहा है। उनके प्रतिनिधि हैं, वो 2-4 लोग के पीछे इर्द गिर्द खाली घूम रहे हैं। जनता की क्या मांग है, क्या सुविधा होना चाहिए, क्या हम लोग को अवॉइड करें, वो सब से उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, रोज़गार को लेकर के एक तो मोटा मोटी ये समझिए कि सरकार का ये प्राथमिकता है कि मनरेगा, जिससे लोग को रोज़गार साधन किया जाए, तो मनरेगा से भी कहीं कुछ काम नहीं है।
मनरेगा सबसे सरकार का बेस्ट प्राथमिकता थी कि मनरेगा के माध्यम से लोग को रोज़गार दिया जाए, तो वो भी काम नहीं हो पाया है। आप पता कर लीजिएगा इस पंचायत में एकदम कुछ भी काम नहीं हुआ मनरेगा से। 2-4 काम फॉर्मेलिटी के तौर पे हुआ है। अगर मनरेगा से तो सरकार का यहाँ तक है कि आप में जितना क्षमता है उतना काम कराइए, काम कीजिए, वो भी काम नहीं, जिसकी वजह से लोग बहुत सा पलायन कर रहे हैं। मजदूर को जब पलायन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? वही व्यवस्था बेहतर हो, लोग को रोज़गार मिले, जिस माध्यम से सरकार का जो स्कीम हो उसको पूर्ण तरीके से वो धरातल पर उतरे, उस हिसाब से हमारा प्राथमिकता रहेगा। देखिए, जनता को मैसेज हमारा यही रहेगा कि आप निष्पक्ष होकर और एक ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो सबके बीच में रहा हो, सबका काम हो, सबके साथ मिलजुल कर चले, सबकी बात को सुने। ऐसा नहीं कि जीतने के बाद वो इधर उधर रहे। ये चीज़ तो देखने का चीज़ है ना कि पूर्व में वर्तमान में किसका क्या स्थिति रहा है या कौन कहाँ रहा है। हम लोग शुरू से ही गांव से जुड़े रहे हैं, गांव के ही रहे हैं और हर के दुख दर्द में साथ रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, चुनाव के टाइम में उपस्थित रहते हैं और चुनाव के बाद उनका आता ही पता नहीं रहता है। तो ये चीज़ को सब लोगों को सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, जो हम लोग के बीच में रहा हो, हम लोग के बीच में रहे और सबको लेकर साथ चले। देखिए, बहुत सा चीज़ ऐसा है जो सही तरीके से नहीं किया गया है। जैसे कोई भी स्कीम हो तो पर्टिकुलर कुछ आदमी के बीच में ही काम किया गया है, गरीब गुरबा से वंचित रह गया है। इंदिरा आवास भी हो तो जो शेड्यूल है सरकार का, जो उसका डाटा है, लिस्ट है, उस हिसाब से भी नहीं दिया गया है। जो मुखिया के बहुत करीब रहा हो तो उन लोगों को प्राथमिकता के हिसाब से, उनके प्राथमिकता के हिसाब से, जो सरकार के जो शेड्यूल के प्राथमिकता के हिसाब से नहीं, उनके प्राथमिकता के हिसाब से कुछ लोगों को और ज़्यादातर लोग को ऐसा ही किया गया है। हम लोग ने बहुत प्रयास किया और इसके लिए लड़ाई भी लड़ा कि नहीं, जो वंचित लोग हैं, जिसका शेड्यूल के हिसाब से जिनका अधिकार बनता है, उन लोग को प्राथमिकता के हिसाब से उन लोग को दिया जाए। तो ये सब बहुत सारी कमी रही है, बहुत बड़ा भेदभाव रहा काम करने। बिल्कुल, देखिए, जो जेन्युइन है, जिसको होना चाहिए, जिसको प्राथमिकता देना चाहिए, गरीब गुरबा, दलित है, महादलित है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक में है, जो भी लोग दबे कुचले हैं, प्राथमिकता तो उनके ऊपर होना चाहिए ना कि उनको समाज धारा में लेकर आएँ। बहुत पीछे छूटा है, आज गरीब लोग एकदम परेशान है, त्रास कि हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। बहुत से महादलित बस्ती है, वहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। क्षेत्र में घूमिए, देखिएगा, समझ में आएगा। उनको नल जल योजना से वंचित है, वो इंदिरा आवास से वंचित है, वो नली गली से वंचित है, बहुत तरीके से क्या समस्या है। वो उनके इर्द गिर्द जो 2-4 लोग रहते हैं, वो अपने मनमानी हिसाब से काम करा रहे हैं। मैं जो बात बोला, जो बात बोलने से छूट गया, मैं इन सब बातों को विराम देते हुए मैं अपने ज़िला परिषद क्षेत्र के, अपने पूरे प्रखंड के क्षेत्र की जनता को होली, शिवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग खुशी, आपसी मिल्लत, भाईचारा के साथ शिवरात्रि, होली पर मनाएं और एक स्वच्छ वातावरण में एक मैसेज दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, और इस वातावरण में एक स्वस्थ माहौल बनाकर अपने पर्व को सौहार्दपूर्ण मनाएं, ये हम कामना करते हैं।